एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में साम और उसकी छोटी बहन लिल्ली नाम का एक छोटा लड़का रहता था। साम अपनी मेहरबानी के लिए जाना जाता था, हमेशा अपनी बहन और दूसरों की तलाश में रहता था। उन्होंने बड़े भाई की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया। एक धूप वाले दिन सीम और लिली ने करीबी जंगल में सैर के लिए जाने का फैसला किया। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए तो वो टूटे हुए पर वाले जख्मी परंदे से ठोकर खा गए। लिली की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने गरीब परंदे को तकलीफ में देखा। साम फौरन हरकत में आ गया। उसने आहिस्तगी से जख्मी परंदे को उठाया और अपने हाथों में झूल लिया। उसने परंदे से सरगोशी करते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सीम और लिल्ली ने परंदे के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया। कई दिनों तक वो परंदे के पास जाते रहे, इसके लिए खुराक और पानी लाए और जल्द ही परंदे का बाजू ठीक होने लगा। जैसे ही परंदे ने अपनी ताकत दोबारा हासिल की, वो खुशी से चहचहाते हुए जंगल के फर्श के अर्धगर्द उछल पड़ा। सीम और लिल्ली खुशी से देख रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने परंदे की जिंदगी में फर्क किया है। एक सुबह परंदा एक शाख पर उड़ा, एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार था। सीम और लिल्ली ने खुशी और गम का मरकब महसूस किया। उन्हें परंदे का शौक बढ़ गया था, लेकिन वो जानते थे कि अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। परंदे ने उनकी तरफ देखा, गौया शुक्रिया कह रहा हो, और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। जब वो घर वापस चले गए, लिली ने अपने भाई से पूछा, साम, तुमने उस परंदे की इतनी मदद क्यों की? सैम ने मुस्कुरा कर कहा, लिली, हमने मदद की क्योंकि ये करना सही था। जिस तरह मैं हमेशा आपकी तलाश में रहूंगा और आपकी हिफाजत करूंगा, हमें हमेशा इन लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए जिनको इसकी जरूरत है, चाहे वो बड़े हों या छोटे। एहसान का मतलब यही है। और इस दिन से सीम और लिल्ली ने न सिर्फ भाई और बहन के तौर पर एक खास बंधन का इश्तिराक किया, बल्कि एहसान की अहमियत और जरूरतमंद दूसरों की मदद करने के बारे में भी गहरी समझ में आ गए। उन्होंने सीखा कि हमदर्दी की छोटी छोटी हरकतें भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हैं।